देखो भाई, पुष्प नाम सुमन होता, अपना मन तुम्हें दे देगी। ये फूल तो फिर भी खराब हो जाएगा, ये सुमन नहीं है, सुमन है तुम्हारा अच्छा मन, परमात्मा को समर्पित करो। प्रेम जब उमड़ता है तो नियम नहीं देखता बाप। कन्हैया ने सोचा कंस का उद्धार तो बाद में करेंगे। कन्हैया ने बाबा से कहा, बाबा नेक हम नगर का भ्रमण करते हैं। बाबा ने कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हें मथुरा में नहीं जाने दूंगा। तुमने यहां काऊ से कुछ गलत कह दिया तो झगड़ो हो जाएगा। बोला, नहीं बाबा, किसी से कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा बलराम, तू थोड़ा ध्यान रखना, ये बड़ा चंचल है। मथुरा में कृष्ण बलराम प्रवेश कर रहे हैं। हृदय में यदि वासनाओं के माधुर्य के प्रति आकर्षण है तो वो है मथुरा। और जिसने वासनाओं को थू कर दिया, त्याग दिया, उसी का नाम मथुरा है। वासनाओं को हम त्याग देंगे तो हमारा मन भी एक दिन मथुरा हो जाएगा। हम अपने हृदय को मथुरा बना लेंगे तो उस गोविंद को उस मथुरा की गली में जरूर आना पड़ेगा, और वो बिना बुलाए आएगा। एक साधारण मनुष्य भी किसी के यहां जाता है तो वो देखता है अच्छा स्थान हो, अच्छा मन हो। आज भगवान की उम्र 11 वर्ष 55 दिन की है। 11 वर्ष 55 दिन का कन्हैया आज ब्रिज की मथुरा की गलियों में जा रहा है। माताएं फूलों की वर्षा कर रही है। कन्हैया बोले, सब सखा बोले, लाला हमको तो शर्म लग रही है भैया। कन्हैया बोले, काहे की शर्म? बोला, देखना मथुरा में हम जो ही प्रवेश कर रहे हैं हमारे ऊपर तो फूल बरस रहे हैं। अरे मथुरा में घुसते ही इतने फूल बरस रहे हैं तो मामा कंस के दरबार में जाएंगे तो कितना स्वागत होगा। कन्हैया ने सोचा, बे बेचारे गवाले कितने भोले हैं, वो मामा कंस स्वागत करने के लिए नहीं बुला रहा, वो तो समाप्त करने के लिए बुला रहा है। बोला, हाँ हाँ हाँ, वो हमारे लिए मामा कंस घी और बूरे की और चावल की थाली लिए खड़ा ही है, अभी चिंता मत करो। इतने में भगवान ने देखा, यार हमारे ग्वाली अच्छे नहीं लग रहे, इनकी कुछ सज्जा दज्जा कर दे, बढ़िया कपड़े अपने पहना दे। तो वो जाकर के एक धोबी के पास गए। यमुना के किनारे एक धोबी के पास गए, बड़े स्नेह से कहा, मामा जी राम राम। धोबी ने तो ध्यान ही नहीं दिया। कन्हैया ने दोबारा कहा कि मामा जी राम राम, पहचाने नहीं क्या? नहीं पहचाने तो हम बता दे, कंस महाराज के भांजे हैं हम, उनसे मिलने जा रहे हैं। पर हमारे सखाओं के पास कपड़े कम हैं, थोड़े से कपड़े आप अपने यहां से दे दो। धोबी ने कहा, अरे वो ग्वालियों, जीवन भर तुमने पोखर का पानी पिया है, बेजड़ की और गुड़ की रोटी खाई है, तुम महाराज के वस्त्र पहनोगे, राजा महाराजाओं के वस्त्र, और तुम पहनोगे? भागो यहां से। जो काम महाराज कंस को करना वो पहले मैं कर दूंगा। अब कंस उनकी धोबी की बात सुन के भगवान को भी गुस्सा आ गया। बोला, देखो अब इतनी देर तो हम मामा जी कह रहे थे, और अगर तुमने उल्टी सीधी बात की तो हमारा गुस्सा जानते हो। इतने में वो धोबी डंडा लेकर के दौड़ा और मेरे बाल कृष्ण की अंगुली में छोटा सा सखा पकड़ के चल रहा था। उसे इस बात का गुमान है कि कन्हैया हमारे मित्र हैं। धोबी जो ही डंडा लेकर मारने दौड़ा तो उस नन्हे से सखा से कहा, कन्हैया होगी सो देखी जाएगी, तू इसको वो पूतना वाला हाथ दिखा दे, पीछे जो कुछ होगा मैं देख लूंगा। अब देखो उसकी भी हिम्मत, वो भी कन्हैया का हाथ तू दिखा, तू हाथ तो दिखा, पीछे हो गए तो मैं निपट लूंगा। भगवान ने देखा कितना भोला है, उसको अंक में भर लिया। बोला, नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं दिखाता हूं। धोबी जब मारने दौड़ा तो भगवान बाल कृष्ण लाल ने अपना छोटा सा हाथ उसके मुख पे मारा तो उसका सिर धड़ा धड़ से अलग हो गया। और अब तो जितने घाट पे धोबी थे सारे के सारे डर के भागने लगे। अरे आ गए हो, अरे आ गए हो। पूतना ने मारे वारो, कंस ने पछाड़े मारो, ओ गोपियानो कान मारो श्याम छे। ये प्रसिद्ध डोंगरे जी महाराज गाते थे।
भागवत स्वरूपा थे डोंगरे जी महाराज, वो गुजराती में गाते थे। कौन है कन्हैया? पूतनान मारवारो कंस ने पछारवारो, द्वारिका नो नाथ मारो श्याम छे, मेरे आदि कृष्ण कन्हैयो मारो नाम छे। अब तो महाराज धोबी के अच्छे अच्छे कपड़े दे करके सबने पहन लिए। अब कपड़े तो पहन लिए भाई, थोड़ी गड़बड़ है गई। ग्वाले बाड़े तो इतने से, और वो राक्षसों के कपड़े इतने लंबे लंबे, अब वो तो ये झोड़म झोड़ा फैलावे। बोला रे कन्हैया समझ में नहीं आ रहा ये क्या कपड़े हैं। भगवान बोले मैं करता हूं। बोला कन्हैया हमको तो यूं लगे जैसे कोई भीख में मांग के लाए जैसे कपड़े, ऐसे तो हम नहीं पहनेंगे भाई। भगवान ने बोला चिंता मत करो यार, यह दर्जी की दुकान है वहां चलते हैं। भगवान दर्जी के घर पधारे। दर्जी जरूर भगवान का भक्त था, कंस का नौकर जरूर था। उसने खिड़की से गोपाल को बुलाया और उनके अनुकूल वस्त्रों को बना दिया। ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जमक्तु। वहीं पे माली की भी कथा थी। मालियों के यहाँ गार्डन में बैठ के कथा कर रहे हैं, तो कहते हैं वहां सुदामा नाम का माली था। ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगक्तु। तो सुदामा नाम का जो माली था उसके घर भगवान गए। वो माली ने सबको माला पहनाई, जैसे गौरी शंकर ने हमको माला पहना दी ना, गले में डाल दी, ऐसे वो माली ने सबको माला पहना दी है? माला पहनाने में बड़ा तेज है, आगे तुम जानो तुम्हारी लीला। तो सुदामा माली ने जाते ही सबसे पहले सबने वस्त्र पहने, माला पहनी। अब कमी रह गई चंदन की। बोला भाई अब सब तैयार हो गए, अब गौरी शंकर का काम भी हो गया, अब काम रह गया पंडित जी का, चंदन वालों का। लेकिन कहते रास्ते में जा रहे थे तो एक 3 जगह से टेढ़ी, कमर टेढ़ी थी, चेहरा बड़ा काला था, हाथ में चंदन का कटोरा था, बड़ी कुरूपा थी। मेरे भगवान चमड़ा नहीं देखते, मेरे भगवान दिल देखते। मेरे भगवान ये भी नहीं देखते कि आपने कौन से गहने पहने हैं। संसार में सभ्य कहलाने वाले लोग उससे बात करना पसंद नहीं करते थे, और भगवान ने तो जाते कहा कात्वंबरोर्वेतदुहानुलेपनम कस्यांगने वा कथयस्व साधुन देहावयोरंग विलेपमुत्ममं श्रेयस्तस्ते न चिराद भविष्यति। कृष्ण ने पूछा सुंदरी? उसने कहा सुंदरी कौन है यहाँ? वो कुब्जा ने पीछे फिर के देखा, किसको सुंदरी कह रहा है भैया बच्चा? बोला ए सुंदरी। अब कुब्जा ने कहा यहाँ तो और भी कोई लड़की तो है नहीं। फिर बोला ए सुंदरी। कुब्जा ने कहा मैं तुझे सुंदरी दिखाई दे रही हूं। बोला हाँ हाँ तो सुंदरी तो है। एक बात बता, ये कटोरी लेके किधर जा रही है? बोला तुझे अच्छा लगा? बोला हाँ। तो बोला ठीक है, मैं तेरे चंदन लगा देती हूं। भूल गई कि चंदन कंस को लगाना था, चंदन लगा दिया सब ग्वाल बालों को, और कन्हैया को चंदन लगा दिया। कृष्ण बोले तुम्हारा परिचय हुआ, गोपाल क्या परिचय दूं? फिर भी बताओ तो तुम कौन हो? बोला दास्यस्य में हम सुंदर कंस सम्मता त्रिविक्रणा मायानुलेप कर्मणि। मैं कंस की दासी हूं, चंदन घिसती हूं और महाराज के चंदन लगाती हूं। मदभावितम भोजपतेरति प्रियम बिना युवाम कोन्यमस्त दरहति। मैं कंस की दासी हूं, मेरा नाम सेरंद्री है, लेकिन मुझे कोई मेरे नाम से नहीं पुकारता। सब लोग मुझे कुब्जा कुब्जा ही करते हैं। दुनिया के लोगों ने मेरा यह नाम पूछा ही नहीं कि मेरा नाम सेरंद्री है। मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को बड़ा अच्छा लगता है। कृष्ण ने कहा फिर तो हमें भी लगाओ ना। बोला वो तो लगा रही हूं ना। कन्हैया ने कुब्जा को थोड़ा नजदीक आने का कहा। बोला थोड़ा सा नजदीक आना, मेरे पास में आ। वो जो ही नजदीक की, भगवान ने अपना अंगूठा लगाया उसकी ठोडी के और यूं किया तो उसके वो टेढ़ी गर्दन थी वो सीधी हो गई।
भगवान ने थोड़ा यूं पकड़ के और यूं घुमाया, तब तक उसका जो बैंड था वो बैंड सीधा हो गया, और थोड़ा सा हाथ घुमाया चेहरे पे तो वो तो सुंदरी हो गई। भगवान जिसका स्पर्श करे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। भगवान वहां से धनुष यज्ञ में पधारे, कूलिया पीड़ नाम के हाथी को मार दिया। कंस के पास समाचार गया कि महाराज कूलिया पीड़ हाथी मारा गया। बोला है महाराज, आपके धोबी को भी मार दिया। धोबी बड़ा खतरनाक, उसको मार दिया। बोला हाँ। बोला महाराज, आपके दर्जी से कपड़े सिलवा लिए और आपके जो गौरी शंकर माली है उसका गार्डन ले लिया और कन्हैया की कथा कर रहे हैं, उससे माला और मंगवा ली है। और कुब्जा से चंदन लगवा लिया। महाराज दुख का समाचार यह है कि जो धनुष यज्ञ आपने रखा था वो धनुष भी तोड़ दिया। अब तो कंस डर गया, भय से नींद नहीं आ रही। स्वप्न में कंस को गधे के ऊपर बैठी हुई अपनी सवारी दिखाई दे रही है। अनेक प्रकार के दुस्वप्न कंस को दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, भंडारा। अभी हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए व्यासपीठ से आशीर्वाद लेने के लिए आमंत्रित करते हैं श्री मोहन सिंह जी, जो 1100 रुपए उन्होंने नगद दिए हैं, और अब जो भंडारा होगा उस भंडारे की पूरी व्यवस्था जो है वो मोहन सिंह जी ने स्वयं ने लिए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। आप आमंत्रित हैं व्यास पीठ पे पधारें। नारायण श्रीमन नारायण, सैनिकों ने कहा महाराज चिंता क्यों करते हैं, हमने रंगभूमि बनाई है, उसमें कुश्ती में उसको बुलाते हैं, चाणूर मुष्टिक अपने पास में है, आपके सामने खत्म करेंगे आपके दुश्मन को। विशाल रंगभूमि पर एक तरफ माताएं विराजमान हैं, एक तरफ पुरुष विराजमान है, बीच में रिंग डाल दी गई है और उसके अंदर आज मल्ल युद्ध होना है। एक तरफ बड़े बड़े मल्ल पहलवान हैं। उन लोगों ने कहा महाराज कृष्ण बलराम आने वाले ही हैं आपकी आंखों के सामने। कृष्ण तो एक ही है, लाखों नर नारी बैठे हैं, लेकिन जैसा जिसका भाव था उसको वैसा ही नजर आया। कोई कामी औरत थी तो उसको बड़ा प्रेमी नजर आया, कोई भक्त औरत थी तो उसको भगवान नजर आया, कोई राक्षस था तो उसको अपना काल नजर आया। नवयुवतों को कामदेव के समान सुंदर दिखाई दिया, और जो गोप ग्वारिये बैठे थे उनको तो कृष्ण अपने मित्र रूप में नजर आया। और कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लाली मेरे लाल की मैं जित देखूं तित लाल, और जब मैं लाली देखने में गई तो मैं भी हो गई लाल। कंस को मेरा गोविंद साक्षात काल के रूप में दिखा। कंस को लगा कि ये तो मेरी मौत आ गई। चाणूर मुष्टिक ने कहा आओ कृष्ण, हमने तुम्हारी बड़ी लीला सुनी है, बड़े नाटक किए, आज मालूम चलेगा रिंग में। कन्हैया बोले भाई हमको तो लड़वो नहीं आवे,
बोला कैसे नहीं आता, हमने पूतना भेजी, सकटासुर भेजा, तरणावृत भेजा, सबको ठिकाने लगा दिया और अब कहता है मुझे लड़ना नहीं आता। कृष्ण बोले तुम्हारी सौगंध खा के कहते हैं मामा जी, जितने भी राक्षस मरे गए वो तो मरे मराए थे, हमने तो उठा के यमुना जी में जरूर फेंका, बाकी हमने नहीं मारा। चाणूर ने कहा न बालो, स्वर रखो भाई, न बालो न किशोरस्त्वं बलस्य बलिनां वरे, लीलये वो हतो येन सहस्त्रम द्वीप सत्वभूते। तुम बालक नहीं हो, किशोर हो, आज हमारे साथ युद्ध करोगे तो मालूम चलेगा। इतनी कहकर के चाणूर ने जबरदस्ती कृष्ण को रिंग में लेके आ गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, चाणूर कंस का सेनापति है, अतिरथी वीर है, 1 लाख सैनिकों से अकेला युद्ध कर सकता है। उस अतिरथी वीर से मेरा नन्हा सा कन्हैया लड़ेगा, जिसकी उम्र आज 11 वर्ष 56 दिन की है। लेकिन यह ताकत मिली किससे मिली, ताकत बताओ? कन्हैया को ताकत किससे मिली? एक वीर को ताकत कहां से मिलती है? मां जसोदा के दूध से। ताकत किससे मिली? आजकल की नई देवियां बच्चों को दूध नहीं पिलाती, तो उनके बच्चे कृष्ण कैसे होंगे भाई? अरे कोई किसी को ललकारता है तो क्या कहता है? तेरी मां का दूध पिया है तो कृष्ण में ताकत कहां से आई? मां का दूध पीने से। और एक बात और बताओ, ये तुम्हारे संसारी इंजेक्शन फिंजेक्शन लगाओ चाहे न लगाओ, मां का जो पहला पहला गाढ़ा दूध भगवान देते हैं ना, उसमें सारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भर देते हैं। मूर्ख माताएं तो उसको बाहर निकाल देती है, गाढ़ा गाढ़ा कीस को। अरे वो कीस ही तो उसके सारे इंजेक्शन है, रोगों से रक्षा करने वाला है। बालक को पिलाना चाहिए, लेकिन बोतल का दूध पिलाओगे तो बच्चा कन्हैया कैसे बनेगा? रबड़ का बीटनी मुंह में देते हो, है? दूध नहीं होता तो कुछ बढ़िया थोड़ा काजू बादाम खाओ, दूध बढ़ाओ, लेकिन अपने बालक को अपना दूध पिलाओ ताकि कोई कृष्ण पैदा हो। मां के दूध में बड़ी ताकत होती है बाप, इसीलिए कहते हैं ना, तूने तेरी मां का दूध पिया है क्या? अपने यहां ललकारते समय कहते नहीं, अगर मां का दूध पिया है तो सामने आ, है? आयुर्वेद में लिखा है 1000 अंडे खाने से जो विटामिन मिलता है वो केवल मां के इतने सा जो गाढ़ा तत्व होता है उसमें इतना कैल्शियम होता है। व्यक्ति को शुद्ध साकार। अब वो आपस में झगड़ा होने लगा। अब चाणूर वगैरह तो खाते थे मांस, कन्हैया खाते थे मक्खन। कन्हैया ने छलांग लगाई और उधर से चाणूर और मुष्टिक को तो भगवान ने मौत के घाट उतार दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और एकदम से छलांग लगाई और स्टेज पे चढ़ गए जहां कंस बैठा था। अब कंस बोले रे चाणूर पकड़ो, मुष्टिक पकड़ो इसको। चाणूर मुष्टिक तो बेचारे भगवान के घर गए, पकड़े कहां से? कृष्ण बोले अब उनमें से तो कोई नहीं बोलेगा। मामा जी वो चाणूर मुष्टिक तो गए, जाकर के केस पकड़ लिए, बाल पकड़ लिए। बोला शर्म नहीं आती, मेरा भांजा है, मेरा बाल पकड़ता है। बोला मामा मेरी मां के बाल पकड़े थे तब तुझे शर्म आई थी क्या? मेरी मां देवकी के बाल पकड़े थे तब मामा तुझे शर्म आई थी क्या? मामा जी अब पता चला ना केस पकड़ने का दर्द कितना होता है। जाके पग नहीं फाटी विवाई, वो क्या जाने पीर पराई। कितनों को कष्ट दिया, आज तेरे बाल पकड़े तब मुझे मालूम चला कि मेरी मां कैसे चिल्लाई होगी। जो बात हमें अपने लिए बुरी लगती हो वो हमें दूसरों के लिए कभी जीवन में नहीं करनी चाहिए। कितने कितने संतों को तुमने मारा। कंस कहता है छोड़ दो। कन्हैया बोला बाबा जी हमको तो पकड़ना आवे, छोड़ वो नहीं आवे, हम तो पकड़ना जानते हैं।
कंस कृष्ण कहते हैं अपनी आंखों को भली प्रकार खोलो और मुझे देखो। तकरीबन 50,000 बार कृष्ण ने कहा मैं भगवान हूं, तुम मेरी शरण आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगा। इसलिए कंस को कहते हैं तुम मेरी ओर देखो, इतनी सुंदर मृत्यु और हो नहीं सकती। हम जीवन भर यही प्रयास करें। क्या? इतना तो करना, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, श्री गंगा, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। माना मेरे भक्तों की भी यही इच्छा रहती है, अंत समय अगर भगवान हो साथ में। और कहते हैं कंस को एक मुरली मारी, कन्हैया ने यशोदा का दूध पिया, मेरे गोपाल ने केसों को पकड़कर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया और कंस को मार, पार करेंगे नैया भजमन कृष्ण कन्हैया। इतना आनंद हुआ लोगों के मन में, सभी ने दौड़कर गोपाल को अंक में भर लिया, प्रेमार्ध हृदय हो गया। कंस के 4 भाई थे, उनका उद्धार हो गया। कंस की पत्नियां मामियां रोने लगी तो भगवान ने उनको आत्मज्ञान का उपदेश दिया, आत्मा के प्रति भगवान ने जागृत किया और कंस की पत्नियों ने कृष्ण को हृदय से लगा लिया। आज मेरे प्रभु ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। नीति शास्त्र में कहा है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। रोज बच्चों को माता पिता अतिथियों के चरणों में ढोक देना सिखाओ। आजकल तो ढोक देना, अरे जो झुकता नहीं है ना, एक बात और बताओ, ऐसे घुटने आगे झेक करके और उसके बाद में जो ढोक देता है तो उसके पेट के 1000 रोग नहीं होते। दिन में 10-20 बार अगर आप यूं ढोक लगा लेते हो ना, तो ये पेट की गैस और वायु फायुर, ये सब हार्ट बीपी, हाई बीपी, ये भी एक योगिक क्रिया भी है। इस बहाने बुजुर्गों का सम्मान भी हो जाता है और घुटने टेक करके अपना मस्तिष्क जमीन पर 10-20 बार अगर आप टिका लेते हो, आपको मालूम नहीं कितना बड़ा योग है, परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। ये साष्टांग प्रणाम है। वसुदेव जी ने आज गोविंद को अंक में भर लिया। बेटा आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, कितने लोगों के मुख की हंसी छीन ली थी इस कंस ने, आज तुमने सबको मुक्त कर दिया। देव की निहार रही है, बार बार गोविंद को कहती है यशोदा ने प्यार किया है मेरे लाला से। यशोदा ने वास्तव में बहुत अच्छा पाला, तभी तो 11 वर्ष और 56 के दिन के लाला ने कंस को मौत के घाट उतार दिया। देवकी जी बार बार मन में यशोदा को प्रणाम करती है। सुखदेव जी कहते परीक्षित उस समय जो करुण क्रंदन हुआ, नंद बाबा आ गए। नंद बाबा कृष्ण के सखा सब आकर बोले लाला, ए लाला। कन्हैया ने पूछा क्या है बाबा? बोला वृंदावन नहीं चलेगो? बोला बाबा आप लोग जाओ, मैं कोशिश करूंगा जल्दी आने की। क्या बीती उन ब्रजवासियों के हृदय पर। नन्हा सा गोप जो कृष्ण की अंगुली पकड़कर आ रहा था, रोता हुआ कृष्ण के गले लग गया। बोला कन्हैया हमसे कोई गलती हो गई, तू वृंदावन क्यों नहीं चलेगो? वो ब्रज के वीर ही लोग बिचारे, ब्रज के वीर ही बिचारे, ब्रज के वीर ही
ब्रिज के वीर हीरो। वसुदेव जी ने पढ़ने के लिए भेजा। संदीपनी जी के आश्रम में पढ़ करके आए, गुरु पुत्रों को वापस ला करके दिया। आज देवकी जी ने सोचा अपने हाथ से कन्हैया को खाना खिलाऊं, पर खिलाऊं तो खिलाऊं कैसे। कहते खाना खिलाने लगी ना तो देखा भगवान रो रहे हैं। उन्होंने वसुदेव जी को जाकर के कहा कि कन्हैया रो रहा है। देवकी बोली क्या बताऊं आपसे, जीवन में पहली बार अपने हाथों से भोजन कराने गई, लेकिन मैंने देखा कन्हैया रो रहा है। सुनिए, जब से ये सुदामा वो अवंतिकापुरी से पढ़कर के आया है, तब से किसी से बात नहीं करता, शांत गंभीर बैठा रखता है। ये रोता ही रोता रहता है। उद्धव जी को भेजा, उद्धव तुम जाओ, मालूम करो, तुम्हारा तो मित्र है, क्या दुख है मेरे कन्हैया को। उद्धव जी को देखकर वसुदेव जी ने कहा, बेटा कृष्ण के पास जाओ और कन्हैया से पूछो रोता क्यों है, आजकल मेरा गोविंद चिंतित क्यों रहता है। उद्धव जी ने कहा अभी अभी मैं जाता हूं पिताजी, मैं अभी जाता हूं, जाकर पूछूंगा। जैसे ही उद्धव ने श्री कृष्ण के महल में प्रवेश किया, देखते भगवान रो रहे हैं। उद्धव जी ने पूछा क्या बात है, आपको मथुरा में कोई तकलीफ है, आपका मन नहीं लगता। क्या बताऊं, जाने दो यार। बोला नहीं नहीं, मैं आपका मित्र हूं, बताओ तो सही ना, कुछ तो बात है, आप रोते हो भगवान होकर के। बोला क्या बताऊं, एक ही बात है, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलरवे, हंस सुता को सुंदर कलरवे, और कुंजन की छाही, और कुंजन की छाही। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। उधो मोहे ब्रिज, उधो मोहे ब्रज बिसरत, उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि 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 ब्रज बिसरत। मोहे ब्रज बिसरत नाही, मोहे ब्रज बिसरत नाही। भगवान ने कहा मैं ब्रिज को नहीं भूल पाता हूं, मथुरा में रहता हूं, महल है, माली है, डनलप के गद्दे हैं, सारी व्यवस्था है, लेकिन मैं ब्रिज को नहीं भूल पाता। उद्धव ने कहा एक बात बताओ, उन ब्रिजवासियों की याद आती है, इसका मतलब ये वो भी तुमको याद करते होंगे। बोला हाँ, वो याद करते हैं, जब भी तो मुझे याद आती है। सामने वाला याद करता है, जब भी तो मुझे हिचकी आए है? आज मुझे हिचकियां आ रही है, इसलिए मैं रो रहा हूं। अब हिचकी मन
आवे हिचकी माने आवे हिचकी मन चले हिचकी मारो कानूडो चितारे माने आवे हिचकी मारो सब चितारे मैंने आवे हिचकी आवे हिचकी मन चाले हिचकी मारो सांवरियो चितारे माने आवे हिचकी मारो कानूडो चितारे माने आवे हिचकी आवे हिचकी पैरण आवे हिचकी मारो आवरियो चितारे माने आवे हिचकी मारो कानूडो चितारे पैरण आवे हिचकी। आज मुझे हिचकियां आ रही है, गोपियों को हिचकियां आ रही है। बोला एक काम करते हैं, मैं उनको जाकर के ज्ञान की बातें बताऊंगा कि जो बीत गया सो बीत गया, तकदीर का सिकवा कौन करे। मैं उन्हें समझाऊंगा कि कृष्ण तो भगवान है। मैं उन्हें आत्मज्ञान का बोध कराऊंगा, फिर वो तुम्हें याद नहीं करेगी। भगवान ने कहा तुम एक काम करो, एक बार जाओ, बृहस्पति जी के शिष्य हो, एक बार वृंदावन जाकर के आओ। तुमने ज्ञान तो सीखा है, एक बार प्रेम योग भी सीख लो। आज एक ज्ञान योगी को भगवान प्रेम योगियों के पास भेजते हैं। हाँ माता जी, क्या करना है? हाँ रख दो। उद्धव जी ने कहा आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। मैं ब्रिजमंडल जाता हूं और समाचार सुनकर 1 घंटे से ज्यादा ब्रिज में नहीं रुकूंगा, तुरंत लौट कर आ जाऊंगा। भगवान ने कहा तुम जाओ तो सही, 1 घंटे में आओगे कि 7 महीने में आओगे ये तो समय बताएगा। तुम्हें अपने ज्ञान का अभिमान है, लेकिन तुमने अभी ज्ञान ही देखा है बेटा, प्रेम नहीं देखा। क्योंकि ब्रिजवासी कृष्ण के अलावा किसी को मानते नहीं। उद्धव जी ने रथ सजाया और प्रेम की नगरी वृंदावन की ओर चल पड़े। जहां मीरा जी गई वहीं आज उद्धव जा रहे हैं। आओ हम भी वृंदावन चलते। मन वृंदावन चाल बसोरी, मन वृंदावन चाल, मान घटो घटो, चाहे चाहे लोग हंसो रे, मन वृंदावन चाल। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जिस दिन से कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके गए थे, ऐसी परिस्थिति बन गई। छोटे छोटे ब्रिजवासी, नन्हे नन्हे सखा, छोटे छोटे ग्वाल बाल सूर्य निकलते ही मथुरा की राह पे बैठ जाते और टकटकी लगाते, देखना एक दिन कन्हैया जरूर आवेगो। लेकिन शाम तक जब कन्हैया नहीं आते तो फिर उदास होकर घर चले जाते। भैया तेरो लालो बड़ो कठोर है, आज भी नहीं आयो। सावन यावन कह गयो
यादव बीत्यो जा। अभी तक भी नहीं आए कन्हैया। रोज रोज मथुरा के रास्ते पे बैठ के गोपियां कहती है, मोहे भूल गए सावरिया, भूल गए सावरिया, मोहे भूल गए सावरिया, भूल गए सावरिया। आवन कह गए अजहुन आए, आवन कह गए अजहुन आए, लीनी न मोरी खबरिया, मोहे भूल गए सावरिया, भूल गए सावरिया। दिल को दिए क्यों दुख बिरहा के, दिल को दिए को दुख बिरहा के, तोड़ दिया क्यों महल बना के, तोड़ दिया क्यों महल बना के। प्रीत लगा के ओ बेदर्दी, प्रेम लगा के ओ बेदर्दी, फिर लिखा है नजरिया, मोहे भूल गए सावरिया, भूल गए सावरिया। जो मैं ऐसा जानती, जो मैं ऐसा जानती, प्रीत की ये दुख होय, नगर ढिंडोरा प्रीतती, प्रीत न करियो कोई। आवन कह गए अजहुन आए, आवन कह गए अजहुन आए, लीली न मोरी खबरिया, मोहे भूल गए सावरिया, भूल गए सावरिया। लकड़ी जल कोयला भई, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, मैं बैरन ऐसी भई, ना कोयला भई न राख। आवन कह गए अजहुन आए, आवन कह गए अजहुन आए, लीनी न मोरी खबरिया, मुझे भूल गए सावरिया, भूल गए सावरिया। रोज कहते प्रभु तुम भूल गए, कहते थे ना कल जाऊंगा परसों आ जाऊंगा। तुम बड़े निष्ठुर हो, तुम्हें झूठ बोलना भी आता है, तुम माखन चोर तो हो ही हो, लेकिन तुम्हारी एक नाम और, तुम झूठे हो। कह के गए थे आऊंगा आऊंगा आऊंगा, कभी नहीं आए। कभी गए क्या गोपियों के यहां? कभी गए भगवान वापस? नहीं गए ना। बाद में कुरुक्षेत्र में बुलाया वो अलग बात है, पर वापस कभी नहीं गए। थोड़ी सी दूरी थी, आज उद्धव को भेजा। ब्रिजवासी दौड़ पड़े, सोचा कृष्ण आया है। झुंड में छुपा कर सब बैठे थे,
सज्जनों, ब्रिजवासियों ने जब देखा, झुंड के बीच में से निकला तो ब्रिजवासियों ने देखा रथ आया है। अरे तू तो यूं कह रहे है, एक बात सुन, कृष्ण होगो ना मैं तो रूठ जाऊंगा भैया, हम तो बात ही नहीं करेंगे। पहले कन्हैया को, एक ने बोला नहीं, पहले कन्हैया को गले लगकर बात तो कह दूं। जैसे ही रथ रुका, ब्रिजवासियों ने देखा रथ को चारों ओर से घेर लिया। रथ में किसी और को बैठे देखा ये तो कृष्ण नहीं आया, कोई और ही आया। बोला भैया जी जय जय कृष्णा। उद्धव ने कहा जय श्री कृष्णा। सुनिए, मैं उद्धव हूं, मथुरा से आया हूं, कृष्ण का मित्र हूं, गोविंद ने मुझे भेजा है। आप लोग बता सकते हैं माँ यशोदा का महल कहाँ होगा? अरे बोला मतलब यशोदा का महल पूछना चाहता है, क्या बताएं तेरे को। एक काम कर, ये जो पंडाला चल रहा है ना, ये पंडाला जहां खत्म हो वही यशोदा का महल है। इस पानी का जहां अंत आएगा वही यशोदा का। ये पंडाला कोई पानी का पंडाला नहीं, ये मां यशोदा के निरंतर अश्रुपात होने वाले उन आंसुओं का पंडाला है। मैया यशोदा, नंद बाबा, हजारों गोप गोपियां, किशोरी राधा के नेत्रों की जो धारा है वो पंडाला है। उद्धव ने सोचा मेरा ज्ञान तो बेकार गया, ऐसा पागलपन तो कहीं नहीं देखा। आंसू रुक नहीं रहे हैं, ये सच्चा प्रेम है बाबा। नहीं तो कितना ही हितैषी बाप खत्म हो जाए, बेटा खत्म हो जाए, तीसरे दिन तो लोग हंसने लग जाते हैं। और यहां कन्हैया को गए कितने दिन हो गए और आंसुओं से पंडाले रुक नहीं रहे हैं, सच्चा प्रेम है। उद्धव ने सोचा ऐसा आकर धीरे धीरे रथ से उतरे हैं, मां यशोदा के महल की ओर जा रहे हैं। 85 चौक का यशोदा मां का महल है, नंदरानी का। धीरे धीरे मैया ताली बजा रही है, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे मैया गा रही है। महल तो सूना हो गया। ब्रिजवासियों ने कहा उद्धव, ये विशाल महल जो दिखाई दे रहा है ना, वो नंदरानी का है। उस महल में सामने जो माला लेके बैठे वो नंद बाबा है। और ये जो नचा रही है ना, नाचे नंद लाल नचावे घर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नचावे घर की मैया, नचावे घर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। किसी ने कहा मैया मैया देख कौन आया। अरे चुप, अभी नाचेगो नाई, देख कितनो बढ़िया डांस कर रहा है मेरो लालो, देख नहीं रो। उद्धव ने नंदरानी के महल में प्रवेश किया। वहां तो कोने कोने से जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा की आवाजें आ रही थी। उद्धव जी देखते रह गए। उद्धव जैसा ज्ञानी इस प्रेम आकर्षण को देखता रह गया। सामने नंदरानी माला लेकर बैठी हाथ में। उद्धव ने जाके चरणों में प्रणाम किया। मां, मैं उद्धव हूं, प्रणाम करता हूं, मथुरा से आया हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जैसे ही उद्धव ने कहा तो लोगों ने कहा अरे थोड़ा तेज बोलो, तेज। ये सुनती नहीं है। जब से कन्हैया गयो है तब से मैया बहरी हो गई है। कहते जोर से कहा मां मैं उद्धव हूं। यशोदा जी के हाथ से माला छूट गई। चिल्ला के बोली चुप, उद्धव है। इतना धीरे धीरे क्यों नहीं बोलता? तुझे मालूम नहीं मेरा लाला सो रहा है, मुश्किलों से तो उसे सुलाया है, अभी जग जाएगा, धीरे बोल। गोविंद को बड़े मुश्किल से सुलाया है। सुबह से कभी माखन मांग रहे हो तो, कभी चंदा मांग रहे हो तो, कभी बहू मांग रहे हो तो, जैसे तैसे करके पलना में सुलायो है। कहां से आयो है तू? उद्धव ने कहा हे भगवान, जिस गोविंद को मैं मथुरा में छोड़ के आया वहां यशोदा कह रही है
कि मैंने अभी अभी उसको सुलाया है। मैया से बोले, मैया आप कह रही है गोविंद मोह को छोड़कर कहीं नहीं जाए, तो चलो मैं तुम्हें दिखाऊं। उद्धव को लेके मैया जैसे ही पलना के पास पहुंची, धड़ाम से गिर पड़ी, रोते हुए बोली, उद्धव देख मैं कैसी पागल हूं। अरे मैं तो भूल ही गई थी, लाला तो मोह को छोड़ के चले गए हो रे, लेकिन मैं क्या करूं, ये पालना है ना, इसको झुलाती रहती। ये वही रसोई घर है जहां मैं हाथ से बनाती थी, वो द्वार पे आके बैठ जाता था, कहता था मैया एक पकौड़ी मोह को दे दो। धूरी धरे अंग सोहत श्याम जू, धूरी धरे अंग सोहत श्याम जू, कैसी बनी सिर सुन्नर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजत पीरी कचोटी, वहां छवि को रस खान बिलोकत, भारती काम कला निधि कोटी, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गए हो माखन। उद्धव तुझे क्या बताऊं, आज याद करती हुई लेला मुझे समझ में नहीं आता मैं जिंदा क्यों हूं। उद्धव मुझे एक बात से बड़ी तकलीफ होती है, और वो बात यह है, मिट्टी की मटकी फोड़ने के बदले मैंने लाला को उखड़ से बांध दिया। शायद इसीलिए मेरा कन्हैया मुझसे रूठ गया, इसीलिए वापस नहीं आया। परसों कह के गया था, कहा था कल जाऊंगा परसों आऊंगा, परसों नहीं उद्धव बरसों बीत गए, कन्हैया नहीं आए। अब कहां तो बृहस्पति जी का शिष्य, ज्ञानियों में अग्रगण्य उद्धव मां के चरणों में साष्टांग लेट गया। यशोदा माता के चरणों की धूलि को अपने मस्तिष्क पे लगा लिया। मां पहले तो आप एक बात के लिए क्षमा करो, आप वो नहीं है जो मैंने सोचा था। मेरे जैसे करोड़ों ज्ञानी आपके चरणों में वारे जा सकते। रात भर बैठकर नंद यशोदा से चर्चा हुई। सुबह उठते बोला, मैं गोपियों के दर्शन करना चाहता हूं, राधा रानी के दर्शन की कामना है मेरी। किशोरी जी के पास ले गए। जिस दिन से कृष्ण गए हैं, महाभाव साम्राज्य का दर्शन कीजिए। सुंदर बगीचे के बीच में, लाखों गोपियों के बीच में राधा जी खड़ी। उद्धव एक वृक्ष के पीछे खड़े हो गए। मन में सोचा, जब नंदरानी से बात करने के काबिल नहीं समझता अपने आप को, तो श्री जी से बात कैसे करूं। किशोरी जी शांत बैठी है। किशोरी जी ने कोई श्रृंगार नहीं कर रखा है। एक गोपी राधा रानी से बोली, प्रिया जी आज स्वप्न में मेरे गोविंद आयो, माखन चुरा के भाग गयो, मैंने पकड़ने का प्रयास किया, इतने में तो मेरा सपना ही छूट गया। एक ने कहा, लाडली जी आज मेरे घर भी कन्हैया आयो, बछड़ा चुराकर भागने लगे, मैंने भी पकड़ने का प्रयास किया, आंख खुल गई। एक सखी बोली, लाडली आज मेरे घर तो पनघट पर मिलो। और वो कहने लगी, हाँ जी मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो। मोहे पन हो जी हो, मोहे पनघट पे नंद लाल छेड़ गयो रे, मोहे पन। मोहे पनघट पे नंद लाल छेड़ गयो रे, मोहे पनघट नाजुक कल
क्या भाव है? हाँ। कंकरी मोहे मारी गगरिया धादिन धादा दिन तादिन धादा कंकरिया मोहे मारी गगरिया फोर डारी कंकरी मोहे मारी होए गगरिया फोर डारी। मोहे कोई कह रही है मैंने तो देखा था मेरी मटकी फोड़ के, इतना मैं गा ही रही थी, इतने में तो सपना उड़ गया। राधा ने कहा तुमको सपने में कृष्ण का दर्शन होता है तो मैं तुम्हें प्रणाम करती हूं, लेकिन राधा जी कहती है मेरे को सपने में कन्हैया के दर्शन नहीं होते, नहीं तो सपने में मेरी मटकी फोड़ता है। तो किसी ने पूछा क्यों, तू तो सबसे प्यारी है, तुझे दर्शन क्यों नहीं होते? राधा जी कहती है मैं कभी सोती नहीं तो सपना आएगा कैसे है? जब पिया परदेश समाए उन नैनन में नींद ना आए, जब ते गए तब से मैंने आंखें ही बंद नहीं की भाई, नींद ही नहीं आती तो सपना कैसे देखूं? उद्धव जी ने सोचा हे भगवान, प्रभु को ब्रज गए तो कई वर्ष हो गए, तो क्या किशोरी जी इतने वर्षों तक सोई भी नहीं, इनको नींद भी नहीं आई? इतनी देर में कहते हैं कि उड़ता हुआ भंवरा आया, भौं भौं करते हुए। उस भंवरे को आधार बना करके वो कहने लगी, मधुप के तव बंधो मा स्पर्शांगी सपत्तन्या कूच विलूलित माला कुंक्षुम अक्षसुरभीर्न बहुत मधुपति स्मना निनाम प्रसादम यदु सदसी विडम्ब्यम यस्ये दूतस्त्वमिद्रक। अरे ओ भंवरे, क्यों बार बार पैरों में गिरता है, क्यों बार बार आके हमें तकलीफ देता है? तेरे मूंछों पे कुमकुम लगी है, मुझे मालूम है, तू ये कुमकुम कहां लगा के आया? मैं समझती हूं, इससे बात स्पष्ट हो गई कि तुम तो स्त्रीण हो, तुम कामी हो। परिचरती कथम तत्पाद पदम तु पद्मा या पिबत हत्य चेता उत्तम श्लोक दंते। अच्छा तो भंवरे जी महाराज, आप उस कपटी के दूत बन के आए हो, हम जानती हैं वो आज का नहीं जन्म जन्मांतर का कपटी है। अब कह तो भंवरे से रही है, सुन उद्धव रहा है। गोपी कहती है मृगयुरीव कपिंद्र विव्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रिये मक्रत विरूपाम स्त्री जित कामयानाम बलिमपि बलिमत्वावेष्ट यद्वांगक्षद यस्य दलमसितम संकेस्त सार्थ। क्या बिगाड़ा था बाली ने, छुप के मारा, उनके साथ धोखा किया। क्या बिगाड़ा था बलि ने, ठग लिया बलि को। हम जानती है लुटेरा है। शूर्पणखा ने क्या बिगाड़ा था, आई थी बेचारी प्रेम करने के लिए, और तो कुछ हुआ नहीं, नाक कान काट दिए। अरे भंवरे, उस कपटी कृष्ण ने कभी किसी से प्रेम किया ही नहीं। हमने समझा फूल खिले, चुन चुन के देखा तो कांटे मिले, ये अनोखा जहां हरदम धोखा यहाँ, इस वीराने में कैसी बार झूठा है। मोरध्वज ने प्रेम किया, बेटे को आरे से कटवा दिया। राजा शिवी ने प्रेम किया, शरीर काट काट कर तराजू पे चढ़ाना पड़ा। अरे भंवरा, हम सत्य कहती है, इतना सब कुछ लुटने के बाद भी हम उसे भूल नहीं पाते। उद्धव जी ने देखा, अब आकर के ज्ञान की बात कही। उद्धव जी ने चरणों में प्रणाम किया, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। तू कौन है? बोला मैं कृष्ण का दूत हूं। कृष्ण को प्रियतम मान के आप पूज रही हैं, वो कृष्ण साक्षात ब्रह्म है।
मेरे गुरु बृहस्पति जी हैं, मैं बृहस्पति जी का शिष्य हूं। ब्रह्म तो ब्रह्म होता है, तुम उसको मनुष्य मत मानो, क्योंकि रामायण जी बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिन करम करई बिना। कहते ब्रह्म के हाथ नहीं होता, बिना हाथ के कर्म करता है। एक बार जीव का मन निर्गुण ब्रह्म में लग जाए तो भटकाव खत्म हो जाए।